अच्छा, वाजिब को अदा करने का तरीका पहले भी कई मरतबा बता चुके हैं। अगर वाजिब छूट जाए तो उसकी कमी कोताही को कैसे पूरा करते हैं, उससे पहले समझना यह ज़रूरी है कि नमाज के फ़राइज़ में से कोई कमी कोताही हो जाए, नमाज के वाजिबात में से कोई कमी कोताही हो जाए या वाजिबात छूट जाएं, तो इन कमी कोताही को पूरा करने के लिए जो नमाज के एंड में दो सजदे किए जाते हैं जिसको सजदा सहव कहते हैं। अब वाजिबात जो हम पढ़ रहे हैं इनमें से कोई एक भी छूट जाए तो नमाजी पर क्या हो जाता है जी? यानी अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि सजदा सहव वाजिब होने की सूरतें क्या हैं, तो आप उनको ये सूरतें सारी बता सकते हैं, ये जितने भी वाजिब हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। कैसे हैं हमारे सामीन और नाजरीन? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल और तौफीक से सारे खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुफ्ती ज़ीशान। इसको क्या करें जी, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आगे शेयर भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो काफ़ी दिनों बाद आज सबक पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे ही है जी? राना साहब है कि नहीं ऐसे? तो जो हमने आखिरी सबक पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था सूफी साहब? आप बताएंगे मुझे। सूफी साहब अलबरू गंजे साहब एंड करवाई हुई माशाल्लाह जी। महरबू के बारे में पढ़ा था जी, चले ठीक है। जो नमाज का पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, पता है आपको? किसको पता है जी? वो नहीं पता आपको? आपने याद नहीं किया वो? चलो आपसे आपके भाई से पूछ लेते हैं जी। भाई साहब, नमाज के जी, नमाज के वाजिबात जी, ठीक है, बैठ जाए। तो याद रखें ताकि ये सबक 2-3 दिन चल रहे हैं अब वाजिबात का, तो बेहतर ये है कि पिछला सबक थोड़ा सा दोहरा लिया जाए ताकि कोई नया बंदा आए तो उसको समझ आ जाए कि वाजिबात क्या होते हैं। क्यों दाऊद साहब, आपकी मीटिंग जारी है अभी? चलें, अच्छी बात है। याद रखें जी, नमाज के कुछ फ़राइज़ हैं, नमाज की कुछ शराइत हैं, और नमाज के कुछ वाजिबात हैं, और नमाज की कुछ सुन्नतें हैं, और नमाज के अंदर कुछ मुस्तहब्बात भी हैं। हमने फ़राइज़ भी पढ़ लिए, शराइत भी, और हमने उसके बाद 5 वाजिबात भी। किसी को याद है वो 5 मैंने कौन से पढ़ाए हुए हैं? कोई है मर्द कलंदर ऐसा जो बताए जो 5 मैंने पढ़ाए हैं? जी अब्दुल समी, आप बताएंगे ऊंची आवाज में ताकि आवाज आए यहां तक जी। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का होना। अगला जी, ठीक है। 2 जी, चार हो गए। और एक सूरत फातिहा जो है इसकी कितनी याद है पता है आपको? और इसकी हर आयत जो है मुस्तकिल एक क्या है जी नमाज में? अगर सूरत फातिहा का एक लफ्ज भी छूट गया या एक लफ्ज भी रह गया तो तर्क वाजिब हो जाएगा। अगर वाजिब तर्क हो जाए, तर्क का माना होता है छूट जाए या छोड़ देना, तर्क करना या छोड़ देना या छूट जाए। अगर सूरत फातिहा की आयात में से, यानी जितनी भी आयात हैं 7, उनमें से किसी आयात का एक लफ्ज या एक आयत भी छूट गई तो उसकी वजह से सजदा साहब क्या होगा जी? वाजिब हो जाएगा। और पूरी की पूरी सूरत ये वाजिब है। क्या है जी? यानी पूरी सूरत से मुराद इसकी सारी आयात करीमा ये क्या है? मुस्तकिल एक नमाज में। अच्छा, वाजिब को अदा करने का तरीका पहले भी कई मरतबा बता चुके हैं। अगर वाजिब छूट जाए तो उसकी कमी कोताही को कैसे पूरा करते हैं, उससे पहले समझना यह ज़रूरी है
کہ نماز کے فرائض میں سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، نماز کے واجبات میں سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے یا واجبات چھوٹ جائیں، تو ان کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے جو نماز کے اینڈ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ فرائض میں دیر کرنے کی وجہ سے یا واجب چھوٹ جانے یا دیر کرنے کی وجہ سے جس بندے پر جناب والا سجدہ سہو واجب آتا ہے تو وہ فرائض کی کمی اور واجبات کی کمی کو ہی پورا کرتا ہے، اور جو بندہ جس پر جناب والا سجدہ سہو واجب ہو جائے آخر میں سجدہ سہو کر دے تو اس کی نماز کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ سجدہ سہو اس کمی کوتاہی کو کیا کر دیتا ہے جی، تو اس بندے کی نماز بالکل کیا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اب واجبات جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو نمازی پر کیا ہو جاتا ہے جی، یعنی اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ سجدہ سہو واجب ہونے کی صورتیں کیا ہیں تو آپ ان کو یہ صورتیں ساری بتا سکتے ہیں، یہ جتنے بھی واجب ہیں بھی ان میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کیا ہے جی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جناب والا رکوع کرتا ہے، نماز تیز تیز پڑھتا ہے، کیا جی، رکوع میں جاتا ہے، رکوع کے بعد سیدھا جب کھڑا ہونا ہوتا ہے تو وہ پورا کھڑا نہیں ہوتا بلکہ سجدے پہ چلے جاتا ہے، تو اس نے کیا کیا جی، واجب۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا کیا ہے جی، اس کو اور کیا کہتے ہیں، کوما۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، کھڑا ہو کے بتاؤ جی، ادھر آگے ذرا پریکٹیکل کرتے ہیں ذرا، یہ نمازی ہے، ہاتھ باندھے نمازیوں کی طرح، ہاں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں پتہ ہے آپ کو، ناف کے نیچے ایک، اس کو کیا کہتے ہیں، کلائی، گٹ، کیا کہتے ہیں جی، ہاں بایاں گٹ جو ہے اس کے اوپر دایاں رکھ دیں گے آگے ہاتھ اس طرح، کیسے جی، اس طرح 3 انگلیاں بازو کے اوپر رہیں گی، انگوٹھا اور اس کی چھوٹی بیٹی سائڈ پہ آ جائے گی، ایسے ہے جی، جی کیسے، یہ کر کے دکھائیں نا، اس کو کٹھا رکھیں، اس کو کٹھا رکھیں، کوئی بات جی، قیدے والوں دیکھ لو ذرا غور سے دیکھ لیں جی، دیکھ لیا جی۔ اب آپ نے رکوع کرنا ہے اور واجب کو پورا کرنا ہے، آپ نے کریں جی واجب پورا، یہ اب رکوع پہ چلا گیا، کیا ہوا جی، قیدے والوں سن رہے ہو، یہ کہاں چلا گیا، اب واجب پورا کیسے ہوگا جی، کھڑے ہو جائیں، سیدھا کھڑے ہونے سے واجب پورا ہوگا، کیا ہوگا جی، اگر کوئی جو یعنی واجب پورا نہیں کرتا وہ کیسے کرتا ہے، جو اس طرح پڑھے گا تو اس کا واجب کیا ہوگا جی، چھوٹ گیا، تو واجب چھوٹے گا تو نماز میں سجدہ سہو کیا ہو جاتا ہے جی۔ تو 5 ہم نے پڑھ لیے تھے، ان میں سے چھٹا، یعنی سوال یہی ہے وہی واجبات والا، ٹھیک ہے، پچھلے سبق میں ایک میں گزرا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، چھٹا، کون سا جی، قادائے، جی یہ مسئلہ چونکہ زیادہ لوگوں کو پیش آتا ہے، یہ والا
कादा उला वाला, कादा उला का पता है किसको कहते हैं? पहले तो ये बताएं ना, शायद सामीन को भी बना पता हो कादा किसको कहते हैं। ये बताएं, आप बताएं। दो रकतों के बाद बैठना तो शुरू। हाँ, दो रकतों के बाद, दो रकतों के बाद तशहुद भी मुश्किल लफ्ज है। अत्तहियात में बैठना, कहाँ जी? अत्तहियात में इसको क्या कहते हैं? कादाए। मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर इशा की 4 हम पढ़ रहे हैं जी, फर्ज क्या पढ़ रहे हैं? 2 रकतें पढ़ने के बाद हमने बैठना था, हम नहीं बैठे, बल्कि तीसरी रकत के लिए क्या हो गए जी? अब लोगों को मसला ये बन जाता है कि जब कहीं ऐसा मसला बन गया किसी के साथ, फिर वो जनाब वाला तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं भी अब क्या करें। हाँ जी, वो खड़े होकर जनाब वाला 1 मिनट खड़े होने के बाद फिर बैठ जाते हैं ताकि अत्तहियात पढ़ लें। वो भाई फिर जब आप पूरे खड़े हो गए, 2 रकतें आपने पढ़ी, आपने कादा में बैठे नहीं, आप खड़े हो गए। अगर तो आप हो गए पूरे खड़े, सीधे खड़े हो गए हैं, फिर आपको बैठने की जरूरत अब नहीं। अगर आप जनाबे वाला दूसरा सजदा करने के बाद हल्के से ऊपर हुए थे, थोड़ा सा ऊपर हुए थे, यानी दरमियान में आगे थे, तो आपको अगर याद आ गया तो फिर आप बैठ जाए, फिर आप खड़े ना हो। अगर आप पूरे खड़े हो गए हैं तो फिर आपका कादा उला छूट गया, यानी कि अत्तहियात क्या होगी जनाबे वाला? स्किप हो गई, छूट गई। तो ऐसी सूरत में जब अत्तहियात यानी तशहुद छूट जाए तो फिर क्या होता है जी जनाबे वाला? सजदा साहब। तो आप फिर वो बैठे ना खड़े होके, बल्कि 4 रकतें पढ़ने के बाद आखिरी तशहुद में, यानी कादा अखीरा जिसको कहते हैं, वो फर्ज है, उसमें अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेर के 2 सजदे करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ के सलाम फेर देंगे। आपकी नमाज बिल्कुल क्या होगी जनाब वाला? क्या होगी? नंबर 1 कादा उला में आएगा। हाँ ठीक है, कादा है उला में। तो तशहुद से कुछ ना बढ़ाना, क्या मतलब? मतलब समझ आ गया कि नहीं आपको? क्या मतलब बताएं। हाँ शाबाश, ठीक बताया बच्चों ने, ठीक बताया। कादा उला जैसे ये लिखा हुआ, ये वैसे लफ्ज़ है। कादा उला में तशहुद से कुछ ना बढ़ाना, क्या करना जी? बच्चों को फिर प्रॉब्लम होती है लिखने के लिए, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। कादा उला में तशहुद से कुछ ना बढ़ाना मतलब यही है कि जब कादा उला करेंगे, अत्तहियात में बैठेंगे, जब अत्तहियात मुकम्मल हो जाएगी उसके आगे दुरूद पाक, यही मतलब है बढ़ाने का। यानी अत्तहियात से आगे नहीं जाना, दुरूद पाक की तरफ नहीं जाना, बल्कि खड़े हो जाना है। अगर आप आगे चले गए तो फिर क्या हो जाता है? चाचा बोलना जी, ऊंची बोल, भूख लगी हुई है, चले करते हैं वो इंतजाम। कादा उला में तशहुद से कुछ ना बढ़ाना, तो इसका मतलब क्या है कि जनाबे वाला, हाँ अत्तहियात सिर्फ पढ़नी है, अशहदु अल्लाह तक पढ़ के उसके बाद फिर खड़े हो जाना है। आगे दुरूद शरीफ की तरफ जाएंगे तो आप पर सजदा साहब क्या हो जाएगा जनाबे वाला? आगे जी नंबर, चलें जी अगले सबक में पढ़ते हैं 8 नंबर इंशाल्लाह ताला, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। कल वाले के लिए अल्लाह हाफिज़।